चलो हेलो बच्चों, आज हम लोग ये चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। उसका सेकंड क्लास होगा, अगले वाले से आगे से कंटिन्यू करेंगे। अगले वाला जो पिछले वाला जो क्लास था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। चलो तो स्टार्ट करते हैं। और जो था इलस्ट्रेशन सब बना लिया, कुछ इलस्ट्रेशन दिया था, इलस्ट्रेशन 7 तो कर लिए थे, इलस्ट्रेशन 8, 9, इलस्ट्रेशन 6 ये सब करने को दिए थे। ठीक है, कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? ये एशियन पब्लिकेशन टीएस गिरेवाल सर का, ठीक है, 2023 एडिशन। चलो इसमें हम लोग लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़े थे? पहले हम लोग पढ़े थे जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है पार्टनर्स के बीच में तो क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। कोई पार्टनर्स को गेन होता है, किसी को लॉस होता है। किसी जिसका शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है उसके लिए गेन है, जिसका शेयरिंग रेशियो घट जाता है उसके लिए लॉस है। तो हम लोग फिर उसके बाद क्या पढ़े थे? उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि मतलब गुडविल अगर आ जाए, गुडविल का हम लोग कैसे अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करते थे। ठीक है, उसमें हम लोग फिर दो तरीका पढ़े थे। एक, अगर गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग डायरेक्ट उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू करेंगे तो कैसे करेंगे। और दूसरा मेथड क्या पढ़े थे कि जब गुडविल को एक बार रेस करना पड़े और राइट ऑफ करना पड़े। ये दो हम लोग मेथड पढ़ चुके थे, ठीक है। और इसी पर इलस्ट्रेशन सब भी जो था 5 था, 6 था, ठीक है। और रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल तुम्हारा इसमें इलस्ट्रेशन 7 था, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, और बताया भी था कि सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना सीख लो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो किसको गेन हो रहा है, किसको लॉस हो रहा है, ये आपको रेशियो तो निकालने, चेंज इन रेशियो जो होता है वो निकालने आना चाहिए। उस बेसिस पे आपको गुडविल बांट सकते हैं थ्रू देयर कैपिटल अकाउंट। खाली कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट होता है, जिसको जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में गेन होगा उतना प्रोपोर्शन का, और जो गेन कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगा उतने प्रोपोर्शन में गुडविल, ठीक है। चलो ये सब पढ़ चुके हैं, बस एक रिकॉल करा रहा था। एक इलस्ट्रेशन 8 ऐसे ही देखो, ठीक है। अच्छा, ये भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। बताए थे गुडविल दो तरह का होता है, एक परचेज गुडविल, एक सेल जनरेटेड गुडविल। सेल जनरेटेड गुडविल को आप बुक में नहीं रख सकते, उसको आपको जैसे इसमें भी था एक बार रेस करो फिर उसको खत्म करो। अगर आपको बांटना भी आपस में तो पहले उसको रेस करो, उसको ओल्ड शेयरिंग रेशियो में बांट दो, फिर उसको राइट ऑफ कर दो, ठीक है। ये स्टेप पढ़े थे। लेकिन अगर बोलता है कि किसी फर्म के बिजनेस मतलब फर्म में बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल पड़ा हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट करेंगे, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसका भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे कि वो जो होता है वो परचेज गुडविल होता है। तो उसको आप लोग मतलब पार्टनर जो भी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पुराना वाला होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करते हैं? वो गुडविल को क्रेडिट करते हैं और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, जिस रेशियो में अपना जो होता है हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। चलो इलस्ट्रेशन 8 देखो, ऐसे इसको मैं कराऊंगा नहीं, किया हुआ है, मैं उसको जस्ट एज बता दे रहा हूँ। इसमें क्या बोल रहा है, अनिल सुनील रमेश पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। पहले बोल रहा तीनों का रेशियो अलग था, अब 1 अप्रैल 2023 से वो लोग आपस में इक्वल बांटना चाह रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,08,000। देखो इसमें दो गुडविल है, एक बोल रहा है गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स एट 18,000 एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,08,000। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द एबव चेंज। अब इसमें भी तीन बोल रहा है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो क्या होगा, फ्लक्चुएटिंग है तो कोई भी ट्रांजेक्शन होगा उसके कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होगा, ठीक है। और अगर कैपिटल फिक्स है, फिक्स नेचर का है, तो उसका करंट अकाउंट के थ्रू उसका एडजस्टमेंट होगा, बस ये याद रखना। तो चलो पहला बोल रहा है इफ कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, तो पहले तो तुम दोनों का गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तीनों पार्टनर का निकालो।
देखो लिखा हुआ है अनिल सुनील रमेश का न्यू क्या है रेशियो 1/3 1/3 1/3। ओल्ड रेशियो दिया हुआ 5/10 3/10 2/10। डिफरेंस दोनों का निकालो। इसमें 5/30 का सेक्रीफाइस हो रहा है किसको, अनिल को, और सुनील और रमेश गेन कर रहा है कितना 1/30 और 4/30। ठीक है, तो अब देखो पहला इसमें क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग गुडविल है 18,000 उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो कैसे करेगा, गुडविल को अगर तुमको हटाना हो तो गुडविल क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि पहले से जो पड़ा हुआ गुडविल है वो बुक्स में आपके डेबिट साइड में आ रहा है, तो उसको हटाओगे, उसको पार्टनर्स बांटेगा तो उस गुडविल को क्रेडिट करेगा और पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेगा। तो यहाँ पर पार्टनर्स तीनों अपना अनिल सुनील रमेश तीनों पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर रहा है। किससे कर रहा है, 18,000 बुक्स में था उसका, उसको 5/10 3/10 2/10 इस रेशियो में बांट लिया है। ठीक है, तो उसमें ये हो गया एंट्री कि अनिल कैपिटल अकाउंट सुनील रमेश तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 18,000। ये तो पहला वाला। दूसरा फिर क्या है, देखो दूसरा आप बोल रहा है 1,08,000 गुडविल जो है अभी नया फॉर्म का वैल्यू किया, उसको कैसे करेगा, तो उसका दो तरीका होता है। पहला तरीका बोल रहे थे कि पहला आपको गुडविल को रेज नहीं करना, राइट अप नहीं करना, बस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर दीजिए। जिसको कि गेन हो रहा है उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए उस प्रोपोर्शन में, और जिसको लॉस हो रहा है उसके उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए उस प्रोपोर्शन में। तो देखो इसमें से गेन किसको हो रहा है, सुनील और रमेश को। तो सुनील का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितना 1/30 इंटू 1,08,000। रमेश का भी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा कितना 4/30 इंटू 1,08,000, ये डेबिट हो गया। और क्रेडिट किसका होगा, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, अनिल सेक्रीफाइस कर रहा है, तो उसका क्रेडिट होगा कितना 5/30 इंटू 1,08,000। बस यही है। दूसरे में देखो ये पहला पार्ट था, सेकंड बोला ये कैपिटल आर फिक्स। तो कैपिटल आर फिक्स में तो कुछ नहीं, एंट्री सेम रहेगा, बस यहाँ पर तुम्हारा कैपिटल अकाउंट के जगह सब जगह करंट अकाउंट आएगा। ठीक है, अब तीसरा पार्ट देखो क्या बोला, बाय रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल। बोला गुडविल एक बार पहले आप रेज कीजिए, मतलब गुडविल को एक बार बुक्स में खड़ा कीजिए, फिर उसको राइट ऑफ करके हटाइए। ठीक है, तो कैसे होगा रेज, गुडविल डेबिट हो गया पहले, जब रेज होता है तो मतलब आपको बुक्स में पहले रेज करना है, खड़ा करना है, तो गुडविल डेबिट कर दिए 1,08,000 से, और उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स के बांट दिए। तो उसमें अनिल सुनील और रमेश को 5:3:2 में बांट दिए 1,08,000 को। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू अनिल सुनील और रमेश क्रेडिट हो गया। और उसके पहले क्या किए थे, जो परचेज गुडविल था उसको भी बांट लिए थे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले गुडविल बुक्स में ऑलरेडी था, तो यानी वो डेबिट था, तो उसको बांटेंगे तो उसको क्रेडिट कर लिए, और फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिए। किस रेशियो में 5/10 3/10 2/10। ठीक है, ये परचेज गुडविल जो बुक्स में खड़ा था। फिर जो गुडविल अभी आप जनरेट किए तो उसको पहले आप रेज कर रहे हैं, यानी उसको पहले आप डेबिट कर रहे हैं, तो गुडविल डेबिट हो गया, फिर उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, ये कर लिया। फिर अब इसका राइट ऑफ होगा, तो राइट ऑफ कैसे होगा, जो गुडविल को आपने डेबिट कर रखा है उसको फिर से क्रेडिट करो उतने अमाउंट से, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को जो भी है तुम्हारा अनिल सुनील रमेश उसको डेबिट करो, किस प्रोपोर्शन में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, वही देखो यहाँ बटा हुआ है 36 36 36 तीनों आपस में इक्वल बटा है, तो 1,08,000 गुडविल क्रेडिट कर दिया, इधर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया। चलो इलस्ट्रेशन 9 में कुछ नहीं है, इसमें बोल रहा है कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका दिया गया है, और फिर पार्टनर्स का कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, उसका रेशियो दिया गया। तो इसमें तो सिंपल निकल जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है और कितना गेन कर रहा है वो दिया है, जैसे 1/30 4/30 5/30 दिया है ना, जर्नल में लिखा हुआ है। तुम्हारा पोर्टर्स 1/30 गेन कर रहा है, अलीज भी 4/30 गेन कर रहा है, हैरिस सैक्रिफाइस कर रहा है 5/30। क्यों, क्योंकि कैसे पता चला गेन हो रहा है, जो जिसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट है उसको गेन हो रहा है, जिसका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है उसको सैक्रिफाइस हो रहा है। तो बस आपको गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है, तो उसमें ओल्ड रेशियो में
न्यू गेनिंग रेशियो जोड़ दो तो नया रेशियो आ जाएगा, ओल्ड रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो घटा दो तो न्यू रेशियो आ गया, बस यही निकालना है। ठीक है, अब देखो, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अभी तो सिर्फ ये गुडविल का हम लोग पढ़े, अब हम लोग पहले कल पिछले क्लास में पढ़े थे कि बैलेंस शीट्स में और भी एसेट्स होता है, लायबिलिटी होता है। लायबिलिटी साइड से पहले हम लोग जा रहे हैं तो क्या होता है तुम्हारा, पहले तो कैपिटल अपना रखता है पार्टनर, उसके बाद क्या रिजर्व। रिजर्व में फिर बहुत तरह का रिजर्व होता है। जनरल रिजर्व मतलब उसका कोई पर्पस नहीं होता है, वो पार्टनर्स क्या करता है अपने प्रॉफिट से थोड़ा थोड़ा हटा के जनरल रिजर्व में डालता है, बट वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं रखा रहता है। ठीक है, उसको कहीं भी यूज कर सकता है पार्टनर। उसके बाद जैसे होता है तुम्हारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, उसको क्यों बनाया जाता है? उसको बनाया जाता है क्योंकि अगर जैसे मान लो बिजनेस चल रहा है या फैक्ट्री है या किसी तरह का किसी लेबर को, एम्प्लॉय को कुछ चोट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसको कंपेंसेट करना पड़ता है, तो उसके लिए एक रिजर्व पार्टनर फॉर्म बनाता है। वो रिजर्व कैसे बनाता है? प्रॉफिट से कुछ पैसा प्रोपोर्शन अपना हटा के रख लेता है, उस रिजर्व में ट्रांसफर करता है। हरियल समझी? डॉली हाँ चलो, अच्छा डॉली हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं, ठीक है। चलो, इसमें हम लोग इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉस करते हैं। देखो, इसमें भी जैसे क्या होता है ना, जब चेंज मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांटने के पहले जितना भी बुक्स में खड़ा रहता है उसको पार्टनर से बोलता है हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, तो उसमें तुम्हारे जैसे जो भी रिजर्व खड़ा है, देखो जर्नल एंट्री फॉर जर्नल एंट्रीज और अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, अकाउंटिंग ऑफ क्या है, रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड पीएल। ठीक है, इसका हम लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। क्या कैसे होगा? वो जो एक्यूमुलेटेड बुक्स में रिजर्व है या उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो उसको क्या करेंगे, वो जब बुक्स में है तो वो क्या होगा, क्रेडिट साइड में होगा तुम्हारा। प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड में होता है, कोई भी रिजर्व क्रेडिट साइड में होता है बैलेंस शीट में, तो उसको खत्म करने के लिए क्या होगा, वो डेबिट साइड होगा, वो डेबिट होगा। तो इसीलिए अगर खत्म करोगे, जैसे पहला एंट्री क्या होगा, रिजर्व अकाउंट, इसमें कोई भी रिजर्व है, रिजर्व जनरल रिजर्व समझ लो, जो भी रिजर्व है, रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मान लो प्रॉफिट एंड लॉस में भी कुछ बैलेंस है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस है, उसको भी पार्टनर क्या करेगा, नया रेशियो में जाने के पहले बोलेगा पहले पुराना तो बांट लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी जो क्रेडिट था उसको डेबिट करेगा। उसके बाद और कोई रिजर्व है, वर्कमैन कंपेंसेशन, ये भी खत्म करेगा, तो इसको भी डेबिट करेगा। वर्कमैन कंपेंसेशन अभी बताया वो क्या रिजर्व होता है, जब पार्टनर लोग क्या होता है हर साल अपने प्रॉफिट से कुछ उसमें ट्रांसफर करके रखता है, वो रिजर्व बनाया जाता है कि फ्यूचर में अगर कोई जैसे लेबर हो गया, किसी को वर्कर हो गया, उसको कोई चोट वोट लग गया, तो उसको कंपेंसेशन देना होगा, तो उसको इस रिजर्व से निकाल के दिया जाता है, उसके लिए बनाते हैं। ठीक है, तो वैसे रिजर्व को भी अगर आप हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे, उसको भी डेबिट करेंगे। और एक मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या होता है, देखो फर्म कोई एसेट खरीदता है ना, मान लो फर्म कहीं किसी कंपनी का शेयर ले रहा है, कुछ भी कोई एसेट खरीद रहा है, तो उसको क्या होता है, उसको फर्म कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है अपने बुक्स में। ठीक है, बट क्या होता है ना, उसका मार्केट वैल्यू ना घटता बढ़ता रहता है।
फ्लक्चुएट करता रहता है। तो मान लो उसका फ्यूचर में मान लो फर्म कुछ खरीदा 1 लाख का, उस तरह का एसेट, इन्वेस्टमेंट कहीं किया, उस तरह का एसेट लिया, इन्वेस्टमेंट किसी भी जैसे किसी कंपनी के दूसरे कंपनी के शेयर्स में लगा दिया, ठीक है। अब उसका वैल्यू 1 लाख था, उसका 80,000 हो गया, तो उसको 20,000 रुपये मार्केट वैल्यू उसका कम हो गया। तो वैसे लॉस को ना ये करने के लिए, कंपेंसेट करने के लिए, मतलब उसको बुक्स वैल्यू, उसको कॉस्ट पे रखने के लिए, जो कॉस्ट पे रिकॉर्ड हुआ उसको मार्केट वैल्यू में एडजस्ट करने के लिए हम लोग एक रिजर्व बनाते हैं, मतलब वो पार्टनर्स बनाते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बोलता है। मतलब आपने जो इन्वेस्ट किया उसमें अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है, घटता बढ़ता है, तो हम, अगर घटता है तो हम इस रिजर्व से निकाल के फिर उसमें एडजस्ट कर देंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगे उसको, ठीक है, उसको मार्केट वैल्यू पे ले आएंगे, उसके लिए ये रिजर्व बनाया जाता है, ठीक है। तो अभी बस इतना याद रखो कि ये सब क्यों बना रहे हैं और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जब बुक्स में पड़ा हुआ है और पार्टनर बोल रहे हैं कि नहीं अब हमको शेयरिंग रेशियो अपना चेंज करना है। तो उस केस में जो भी पुराना रिजर्व है, पुराना पीएल में प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट पार्ट है, लॉस नहीं है, या फिर आपके वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कुछ बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है, ये सबको हटाएगा। मतलब तो कैसे करेगा, ये सब बुक्स में क्रेडिट है तो इसको डेबिट कर देगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देगा, ठीक है। ये सब पार्टनर्स क्या करेगा, अपने कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट अगर तुम्हारा फिक्स नेचर का है तो उसमें ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा इन किसमें, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि ये चेंज रेशियो चेंज करने के पहले का है ना ये सब बुक्स में एक्यूमुलेट, तो इसको पुराने रेशियो में बांट लेगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये पूरा पैसा नहीं, ये तो रिजर्व अगर कोई पर्पस के लिए नहीं बनाया तो इसको पूरा बांट लेगा, प्रॉफिट भी पूरा आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। अब देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है ना, ये जिस पर्पस के लिए बनाया गया, मान लो वो कुछ लायबिलिटी आ गया तो इससे पहले कुछ पैसा लायबिलिटी में दे दिया और बाकी इसमें जो खड़ा है उसको पार्टनर्स बांटेगा। इसमें भी जो ये रिजर्व बनाया गया है, इसका कोई पर्पस आ गया, मान लो कोई इन्वेस्टमेंट का दाम घट गया तो पहले यहाँ से उसमें ट्रांसफर करेगा, इसमें जितना बचेगा वो पार्टनर्स बांटेगा, ये याद रखना। चलो ये तुम्हारा पेज 3.13 में ये जो जर्नल एंट्री लिखा हुआ वही है तुम्हारा, ठीक है। रिजर्व को वो कैसे बांटेगा, प्रॉफिट को कैसे बांटेगा, वर्कमैन कंपनसेशन को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का एडजस्टमेंट कैसे होगा जब चेंज करने जा रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो बुक्स में जो पुराना है उसको पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब देखो अब फर्म को अगर, ये तो तुम्हारा क्रेडिट साइड का है, फर्म में अगर प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है तो वो तुम्हारा क्या डेबिट साइड में होगा ना, उस साइड में होगा। और अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या बताए थे, इसको पहले भी पढ़ा चुके हैं, जैसे फिक्टिशियस नेचर का जो एसेट होता है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बताए थे, तो वो सब बुक्स में बैलेंस शीट में डेबिट साइड में खड़ा है, तो वो सब को भी हटाना होगा। तो वो सब क्या करेगा, जब वो सब डेबिट साइड में तो उसको क्रेडिट करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्रेडिट, ये क्रेडिट होगा। तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम्हारा क्रेडिट होगा, ये अगर लॉस का फिगर है तो, लॉस का फिगर है तो पीएल में डेबिट बैलेंस होता है, तो उसको खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्रेडिट होगा। और डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा, ये किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है।
ये इसका आपका चेंज, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने के पहले आपको ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर आपके बुक्स में ये सब दिख रहा है तो वो सब पहले हटाइए, वो पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स को बांट दीजिए, फिर उसके बाद आगे का काम होगा। ठीक है, अब इस सबको हम लोग एक एक करके करेंगे। अभी तो ये सब का एक साथ कंबाइन इफेक्ट में हम देख लिए, रिजर्व को कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन, इन्वेस्टमेंट को कैसे करें, सबका एक एक करके करेंगे हम लोग। रिजर्व को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर उसमें से कोई दूसरे रिजर्व में ट्रांसफर करने बोला तो पहले उसको करेंगे, उसके बाद बाकी बांटेंगे, वो सब देखेंगे अभी। ठीक है, चलो अब आते हैं अकाउंटिंग ऑफ जनरल रिजर्व। इसको रहने ही देते हैं, डिलीट कर दें। चलो ये इलस्ट्रेशन देख लो 3.13 का एग्जांपल 1। ठीक है, अकाउंटिंग ऑफ जनरल रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या होता है, बताया कि ऐसा रिजर्व बनाया जाता है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं रहता, वो नॉर्मल यूज के लिए, मतलब उससे आप निकाल के कहीं भी यूज कर सकते हैं उस रिजर्व को। वैसा पार्टनर्स लोग बना के रखते हैं, हर साल में प्रॉफिट से कुछ हटा के वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, जिसको एप्रोप्रिएशन बोलते थे ना, उसमें। चलो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में ही पार्टनरशिप वाले जो फंडामेंटल ऑफ पढ़े थे ना, फंडामेंटल वाला अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप्स के फंडामेंटल चैप्टर 1 पढ़े थे, उसमें हम लोग देखे थे ना कैसे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करते हैं, एप्रोप्रिएशन करते हैं, तो उसी तरह हटा के जनरल रिजर्व क्रिएट किया हुआ रहता है। तो अब उसका एंट्री, उसका एडजस्टमेंट क्या होगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलेगा। तो अब क्या बोल रहा है, जनरल रिजर्व होता क्या है वो पता है। अब देखो बोल रहा है कि if the question does not specify the use of general reserve, it is distributed among the partner in their old profit sharing। अगर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में दिया गया कि जनरल रिजर्व इतना रुपया रखा हुआ है और इसका आपको एडजस्टमेंट करना है, लेकिन कहीं भी ये नहीं बोल रहा कि जनरल रिजर्व को कहीं किसी दूसरे यूज में डालना है, तो आप क्या करोगे, पूरे जनरल रिजर्व को उठा के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, क्रेडिट में, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, लेकिन मान लो अब ये बोल रहा है कि नहीं, ये जनरल रिजर्व में 3 लाख रुपए पड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट या वर्कमैन कंपेंसेशन एक्ट में हम 80,000 ही रखे थे, वहां पर क्लेम 1 लाख का आ गया, तो आप क्या करो 20,000 रुपया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो क्या करेंगे हम, अगर जनरल रिजर्व में तुम्हारा मान लो 3 लाख रुपए पड़ा है और क्वेश्चन में दिया है कि 20,000 आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो पहले हम जनरल रिजर्व से हटा के 20,000 रुपये उधर दे देंगे। ठीक है, जनरल रिजर्व को डेबिट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रेडिट करके 20,000 ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब जनरल रिजर्व में कितना बचा, 3 लाख माइनस 20,000 यानी 2,80,000 बचा। तो अब उस जनरल रिजर्व का 2,80,000 को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। यही बोल रहा है, ये पढ़ना इलस्ट्रेशन एग्जांपल 1 देखो, वही चीज बोल रहा है। देखो, अखिल, विक्रम, पवन आर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स। 1 अप्रैल 2023 से वो लोग डिसाइड कर रहे हैं 2:3:5, मतलब चेंज, पहले 5:3:2 था, अब वो लोग डिसाइड कर रहे हैं कि 2:3:5। On the date of change in profit sharing ratio, the firm had a balance in general reserve of 1 lakh। बोला उस डेट में, लेकिन जनरल रिजर्व उसका 1 लाख रुपए का बुक्स में पड़ा हुआ है, तो उसका क्या एडजस्टमेंट, क्या एंट्री होगा वो पास करो। कुछ नहीं, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है तो यानी वो क्रेडिट साइड में, तो उसको आप डेबिट करो, क्योंकि उसको आपको हटाना होगा, उसको डेबिट करें, पार्टनर से कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिए इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस यही है। उसका एग्जांपल सेकंड पढ़ो, उसमें देखो, उसमें भी सेम है। उसमें बोल रहा है कि अब वो जो जनरल रिजर्व 1 लाख है ना, उसमें से बोल रहा है कि 50,000 वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले 50,000 उस पे वर्कमैन कंपेंसेशन ट्रांसफर कर देंगे उसमें, और बचा हुआ 50,000 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटेगा। तो दोनों को एक कंबाइन एंट्री क्या बोला, देखो जनरल रिजर्व 1 लाख है, उसको हटाना है तो उसको डेबिट कर दिए, उसमें से 50,000 रुपया कहाँ डालें, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट में, तो वहां पे ऐड कर रहे हैं, तो उसको क्रेडिट कर रहे हैं फिर से, क्योंकि उसमें क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव, तो उसमें फिर और दे रहे हैं, तो उसको फिर से क्रेडिट कर रहे हैं। और
पार्टनर्स में बचा हुआ 50,000 बांट दे रहे हैं किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग 5:3:2। ठीक है, ये एग्जांपल 1 2 बनाना, खुद बनाना, कुछ नहीं है, बच्चे वाला है एकदम। ठीक है, चलो देखो फिर अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जनरल रिजर्व का हम लोग पढ़ लें। अब देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये भी सेम उसी तरह का होता है। चलो इसको पढ़ते हैं हम लोग और इसका जर्नल एंट्री भी बनाते हैं। अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन, अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन। देखो ये जर्नल एंट्री सब याद रखना है तो रखो, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। आपको देखना है कि जनरल रिजर्व को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो जनरल रिजर्व ऑलरेडी उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको खत्म करेंगे तो उसको डेबिट करेंगे, तो जनरल रिजर्व डेबिट हो गया। और किसको क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और उसमें कैसे बांटेंगे, उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। उसी तरह सारे का उसी तरह होगा। आप खाली ये पता करना कि वो रहता क्या है। जनरल रिजर्व यानी वो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड में रहता है, तो उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसको खत्म करने के लिए उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये ठीक है, ये एज ए आप याद रखो, बट आपका अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो आपको जर्नल एंट्री याद करने की जरूरत नहीं होती, खुद बन जाता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा। और पूरा अकाउंट्स में आपको जर्नल एंट्री का ही खेल है। चलो इसको भी करते हैं। अकाउंटिंग ऑफ, यहाँ पर क्या हो गया, अकाउंटिंग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। ठीक है, जनरल फॉर अकाउंटिंग ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व तुमको बता दिए तुम लोग को कि होता क्या है। ठीक है, अब उसको कैसे खत्म करेंगे। देखो उसका 2-3 केस होगा। पहला क्या होगा, पहला क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि कोई भी क्लेम नहीं आया बुक्स में मेरे। मान लो बैलेंस शीट में, ये मान लो तुम्हारा बैलेंस शीट है, उसका फर्म का बिफोर डेट ऑफ रिकंस्टिट्यूशन, मतलब बिफोर डेट ऑफ उसके चेंज इन प्रॉफिट से, ये बैलेंस शीट है। यहां पर मान लो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पड़ा हुआ है। कितना पड़ा हुआ है, 1 लाख। एग्जाम्पल देके बता रहे हैं। ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट है फर्म का, ये क्रेडिट साइड है, पता है ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट डेबिट क्या करोगे। ठीक है, ये लायबिलिटी साइड है, मतलब क्रेडिट साइड, ये एसेट साइड होता है। ठीक है, यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 1 लाख रुपए का रखा हुआ है। अब चेंज होने जा रहा है रेशियो अगले फाइनेंशियल ईयर से, तो उसके पहले पार्टनर क्या करेगा, इसका एडजस्टमेंट करेगा अपने बुक्स में। कैसे करेगा, अब इसमें 2-3 केस हो जाएगा। पहला क्या केस है, क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कोई भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई भी उसका क्लेम नहीं आ रहा है, वर्कमैन का कोई क्लेम नहीं आया है, तो उसमें पूरा पैसा बांट लेगा। ठीक है, इफ नो क्लेम रिसीप्ट, अगर कोई भी क्लेम ही नहीं है तो फिर इसको कहाँ पे किसको देगा, नहीं देगा, तो सब पार्टनर्स आपस में बांट लेगा। तो उसको क्या करेगा, डेबिट कर देगा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये क्या होगा,
ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसको पूरा उठा के, मान लो अगर ये 1 लाख रुपए है तो ये पूरा, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, तो ये पूरा 1 लाख रुपए उठा के पार्टनर्स बांट लेगा। अगर इसमें 2-3 पार्टनर हैं तो जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब आपस में बांट लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये पहला केस है। ये तुम्हारा केस 1 है। इसमें तुमको याद करने का जरूरत नहीं है, खुद मतलब एक लॉजिक बैठाओ ना कि कोई क्लेम नहीं आया तो क्या करेगा, ये पूरा बांट लेगा। अब बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए का रिजर्व तो पड़ा हुआ था, ठीक है, लेकिन क्लेम आ गया, वर्कर से क्लेम आ गया 20,000 रुपए का। ठीक है, यहां पर सेकेंड केस में मान लो इफ क्लेम रिसीव्ड इज लेस देन रिजर्व। ठीक है, ये क्या हो रहा है कि अगर आपका जो क्लेम, वर्कर कोई, किसी को चोट लग गया, उसने, कोई वर्कर ने क्लेम कर रखा है, ठीक है, उसने 20,000 रुपए का क्लेम किया कि भाई 20,000 रुपया मेरे को चाहिए, मान लो, तो इन दैट केस क्या है, क्लेम रिसीव्ड रिजर्व से कम है, तो क्या होगा, इससे 20,000 रुपया पहले उसको दे देगा, है ना, तो उसका क्या होगा एंट्री, इन दैट केस जैसे जनरल रिजर्व बांटे थे ना, इसमें क्या हो गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसको तो आपको खत्म करना है, इसको तो आप पहले पूरा 1 लाख लिख दो। ठीक है, लेकिन अब इसमें से पूरा पार्टनर्स को नहीं बांटना है, इससे 20,000 रुपए तो क्लेम में देना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, वर्कर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सीधा क्लेम अकाउंट, वर्कमैन क्लेम अकाउंट, कितना, 20,000 रुपए तो पहले आप उधार दे दो, ठीक है, जितना क्लेम आया 80,000 रुपया, बट अभी भी बचा है 1 लाख में से आप 20,000 रुपया क्लेम दे दिए, 80,000 इसमें बचा हुआ है, तो इस 80,000 को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट कर दो पार्टनर्स को। उसके कैपिटल अकाउंट में या फिर उसके करंट अकाउंट में, किस रेशियो में, सब ओल्ड रेशियो में बटेगा सब चीज, क्योंकि ये पुराना है। ठीक है, ये 2 केस पहले क्लियर हो गया। पहला क्या केस था कि कोई क्लेम ही नहीं आया तो पूरा उठा के बांट लिया पार्टनर्स। दूसरा में बोला नहीं 1 लाख का बनाया था लेकिन क्लेम आ गया, अब 20,000 का क्लेम आ गया, बोलता है ठीक है 20,000 पहले उसको दे दो, 20,000 दे दिया उसको क्लेम को, क्लेम अकाउंट, क्लेम क्या होता है, लाइबिलिटी अकाउंट होता है ना, तो वहां पर उसको दे दिया, पहले उसमें डाल दिया 20,000 वहां पर क्रेडिट कर दिया। ठीक है, और क्या हो गया तुम्हारा, ये बचा हुआ 80,000 पार्टनर्स बांट लिया। ठीक है, ये 2 केस हुआ। चलो अब तीसरा चौथा केस करते हैं, इन दोनों केस को पहले नोट कर लो, फिर इसको डिलीट करेंगे तभी बढ़ेगा आगे। देखो इसमें अगर कोई क्लेम रिसीव नहीं हुआ था तब ये केस है, इसमें अगर क्लेम रिसीव हुआ बट कम हुआ रिजर्व के अकाउंट से, तो पहले क्लेम अकाउंट में दे दिए, बचा हुआ पैसा बांट दिए। अगर देखो ऐसा होता कि क्लेम रिसीव इज इक्वल टू रिजर्व, चलो वो भी देख लेते हैं। ये सब ऐसे
ये दो केस समझ में आ गया। पहला कोई क्लेम नहीं है, दूसरा में क्लेम तो है बट वो कम है रिजर्व से। ठीक है, केस 3 क्या है, क्लेम इज इक्वल टू रिजर्व। जितना क्लेम किया वो रिजर्व के बराबर है, तो उसमें कुछ करने का जरूरत है? तुमको पार्टनर्स को तो बांटना नहीं पड़ेगा। पार्टनर्स को क्या बोलेगा, 1 लाख का था, 1 लाख का तो क्लेम आ गया, जाओ क्लेम ही सेटल कर दो। तो क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा तो ये डेबिट होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये डेबिट होगा 1 लाख से, और कौन क्रेडिट होगा, पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा पैसा वर्कमैन का क्लेम पे, वर्कमैन के क्लेम अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, ये तीसरा केस में हो गया। थोड़ा छोटा लिखना होगा। इसमें ये पूरा पैसा निकल के वर्कमैन क्लेम में चला गया। ठीक है, अब देखो चौथा केस क्या होगा। अब क्लेम जो कर रहे हैं वो ज्यादा है रिजर्व से। देखो ये इंटरेस्टिंग है। इस केस में क्या होगा कि जितना वर्कर का क्लेम आया, मान लो 1 लाख रुपए रिजर्व में था, लेकिन वर्कर का क्लेम कितना आ गया, मान लो एग्जांपल देके समझा रहे हैं। लेटर सपोज क्लेम आ गया वर्कर का 1,20,000 रुपए। इसमें क्या हो गया, क्लेम ज्यादा हो गया, 1,20,000 से ज्यादा हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे बताओ। उस केस में देखो, पहले इस 1 लाख को उधर ट्रांसफर करेंगे, मतलब इसको पहले खत्म करेंगे, वर्कमैन, एक मिनट मार्क कर लग रहा है, विजिबल है ना? थोड़ा एडजस्ट कर लेना, लाइट वाइट कम ही रहता है। इधर का तुम्हारा तो सनलाइट आने लगेगा। ठीक है, जूम करके थोड़ा देख लेना। चलो हाँ, बता रहे थे अगर क्लेम इज ग्रेटर देन रिजर्व, उसमें क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व जो है आपने बना रखा है। पहले तो उसको क्या करना है, उसको खत्म कर दो, 1 लाख रुपए वहां से दे दो। ठीक है, 20,000 रुपए देखो ये डेबिट हो जाएगा टू, मान लो वर्कमैन क्लेम ही है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम, जो भी हम डायरेक्ट क्लेम लिख रहे हैं। वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम देखो, क्लेम तो आया है 1,20,000 का, मेरे पास है 1 लाख। पहले बोलता है ठीक है 1 लाख तो उठा के इसको खत्म करो, इस 1,20,000 में 1 लाख रुपए इससे दे दो। बोलता और 20,000 तो आपको देना होगा ना, लेकिन आपने क्या हुआ था उस समय रिजर्व को कम रखा था, 20,000 से आपने कम बनाया है। तो ठीक है, इस तरह का एडजस्टमेंट जो भी होता है थ्रू डिफरेंस होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट से होता है। तो बोलता है 20,000 आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर लो, ये 20,000 रुपए हो गया। ठीक है, इस केस में अगर तुम्हारा क्लेम रिजर्व से ज्यादा है तो उसमें खत्म क्या करोगे, क्लेम को पूरा
1,20,000 उसको पूरा देना है, बट रिजर्व से ज्यादा, तो रिजर्व को पहले पूरा खत्म कर दो डेबिट, और जितना का डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालो। ये रिवैल्यूएशन क्या होगा, ये अब पार्टनर्स आपस में बांटेगा, क्योंकि ये एज ए लॉस नहीं चलता है, क्योंकि क्लेम 1,20,000 आया, आपने बना रखा था 20,000, तो और 20,000 आपको देना होगा, तो वो कहाँ से होगा, वो पीएल से ही होता है। एज देखो तो वो लॉस है ना फर्म के लिए। तो इसको अब फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अब ये बटेगा, ठीक है, ये पार्ट बटेगा। तो ये कैसे बटेगा, इस केस में 2 एंट्री हो गया, एक ये बटेगा, तो यानी ये डेबिट है तो ये क्रेडिट होगा, और डेबिट क्या होगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट होगा, और क्रेडिट ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। क्योंकि ये एज ए समझ लो पार्टनर्स क्या कर रहा है, लॉस को अपने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर दे रहा है। ये मान लो 20,000 है, ये फिगर हम ऐसे ही समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देके लिखे हैं, ठीक। चारों केस क्लियर हो गया, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है इसमें, सब बस लॉजिक लगाओ कि कैसे क्या करना है। चारों केस इक्वल है कि अगर कोई क्लेम ही नहीं आया, तो कोई क्लेम नहीं आया, रिजर्व को हटाना है आपको, उस रिजर्व को डेबिट कर दीजिए और पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। किस रेशियो में कीजिएगा, ओल्ड प्रॉफिट से। दूसरा केस बोल रहा है क्लेम आया तो, लेकिन वो रिजर्व से कम है, बोलता है अच्छा रिजर्व से कम है, तो चलो पहले जितना क्लेम आया उतना हटा दो। तो अगर एक मान लो उस केस में हम लोग पढ़े थे, सेकंड वाला तो डिलीट कर दिए, 1 लाख का रिजर्व था, 20,000 का क्लेम आया था, तो बोलता है ठीक है पहले तो आप 1 लाख को पूरा डेबिट करो, उसमें से 20,000 रुपया वर्कमैन कंपेंसेशन क्लेम में डाल दो, 80,000 बटा जो वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे, उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दो, ठीक है। अब तीसरा केस हम लोग पढ़े थे कि क्लेम और रिजर्व बराबर है, तो उस केस में तो पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, पार्टनर्स को क्या मिलेगा, जितना रिजर्व था वो क्लेम में डाल दो, तो उसको डेबिट करके वर्कमैन कंपेंसेशन खत्म कर दिए, ठीक है। अब बोल रहा क्लेम आया लेकिन वो ज्यादा है, तो इन दैट केस पार्टनर्स को कैपिटल अकाउंट में मिलेगा नहीं, उसको क्रेडिट नहीं होगा, उसको और देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे, 1 लाख से 20,000 रुपये एडिशनल और उसको क्रिएट करना हो, क्योंकि क्लेम आपका 1,20,000 का है, तो 20,000 यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में करो, क्योंकि ये सब जो भी डेबिट क्रेडिट एसेट लायबिलिटी का होता है ना, ये रिवैल्यूएशन के थ्रू होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो अभी बस ये समझ लो, इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे, और इसको फिर पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देगा, वो रिवैल्यूएशन को खत्म करेगा, उसको क्रेडिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करेगा, ठीक है। चलो अब ये इलस्ट्रेशन 10 जो है ना, एकदम यही चारों केस पे है, मैं एग्जांपल के साथ आप लोग को बताया हूं, बस यही सेम एग्जांपल, मतलब ये एग्जांपल नहीं है, इसी तरह दिया हुआ है कि कभी पहला जब कुछ नहीं दिया है तो क्या करेंगे, जब कोई क्लेम नहीं है तब क्या करेंगे। देखो जब कुछ नहीं दिया रहेगा तो सीधा उठा के बांट लेंगे, ये याद रखना, और जब दिया हुआ क्वेश्चन में कि कोई क्लेम नहीं है तब भी बांट लेंगे। तो इसमें चारों पांचों केस करके दिया हुआ, ये इलस्ट्रेशन 10 बनाना बहुत आसान है। देखो ये हम लोग पढ़ लिए अकाउंटिंग फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, ठीक है। देखो इसमें जैसे 4 केस हम लोग पढ़े, फिर इसी केस पे आपको इलस्ट्रेशन 10 दिया हुआ, उसको आप लोग प्रैक्टिस करो, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, बस खाली फिगर्स है, उस फिगर्स को आप लोग को बांटना है, बस ये लॉजिक याद रखो और ये आराम से बढ़ जाएगा, ठीक है। जरूर लेकिन करना जरूर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेम इसी तरह जैसे हम लोग वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का किए अकाउंटिंग, उसी तरह हम लोग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का अकाउंटिंग करेंगे। तो ये अभी जब थोड़ी देर पहले हम बताया भी थे कि क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब फर्म को इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको वो अपने बुक्स में कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है, लेकिन उसका मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करता रहता है, तो उसको अगर मार्केट वैल्यू मान लो घट गया तो क्या होगा, तो उसके लिए वो रिजर्व बना के रखता है
मतलब अपने प्रॉफिट से कुछ हटा के वो रिजर्व में डालता है। जैसे हम लोग एप्रोप्रिएशन में पढ़े हैं जनरल रिजर्व बनता है, उसी तरह वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाता है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि अगर वैसा कोई रिजर्व्स उसके बुक्स में पड़ा हुआ है, यहाँ पर बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड में उसका पड़ा हुआ है, जब वो जिस डेट से वो अपना चेंज करने वाला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स, तो उसका आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे? सेम इसी तरह होगा जैसे इसमें 4 केस हुआ है ना, सेम वही ट्रीटमेंट होगा, बस यहाँ पर सिर्फ ये रिजर्व का नाम चेंज हो जाएगा और यहाँ पर क्लेम का नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नाम हो जाएगा तुम्हारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और क्लेम का हो जाएगा तुम्हारा कहाँ गया क्लेम, मतलब यहाँ पर कोई क्लेम नहीं हो रहा ना, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू कम हो रहा, तो इन्वेस्टमेंट को उस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, मतलब यहाँ पर क्लेम नहीं बोलते इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ जाएगा। बस ये एंट्री देख लो, ये पेज में ही देखो, पेज 3.16 में देखो, सेम उसी तरह है, ये खुद करो क्योंकि सेम फिर इसी को 4 बार मैं लिखूंगा 4 केस में, आपको कुछ नहीं, चलो मैं ऐसे बता दे रहा हूं। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, इन्वेस्टमेंट्स आर रिकॉर्डेड, पढ़ लो 3.16 एज ए लेक्चर मैं दे रहा हूँ इसको, क्योंकि सब यही है इसी तरह है, तो कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। आ रहा हूँ, 1 मिनट पानी पी के और इसको करा देंगे, इस पे एक इलस्ट्रेशन है वो बनाना, फिर देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, जैसे इसमें था उसी तरह यहाँ पर अगर कुछ बुक्स में पड़ा हुआ तो उसको कैसे करेंगे। देखो पहला केस, इसमें भी वही 4 केस है। पहला केस क्या बोल रहा है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू, बोल रहा है इन्वेस्टमेंट का जो मार्केट वैल्यू है वो बुक वैल्यू के बराबर है, यानी कि फर्म ने जो इन्वेस्टमेंट किया था वो सेम है, फर्म को रिजर्व से कहीं डिस्ट्रीब्यूट करने का जरूरत नहीं है, तो वो रिजर्व क्या होगा, पूरा उठा के पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, तो देखो उस केस में क्या हुआ, पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर दिया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस में दिया रहेगा, जैसे कि ये केस है कि आपके फर्म का जो इन्वेस्टमेंट था उसका मार्केट वैल्यू सेम है एज पर बुक वैल्यू जो आप कॉस्ट रिकॉर्ड किए हैं, तो मतलब आपने रिजर्व बनाया बट उसका कोई यूज नहीं हुआ, तो उसको आप बांट लोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्योंकि वो बुक्स में क्रेडिट साइड में है तो खत्म कैसे होगा, उसको डेबिट करेंगे, क्रेडिट किसको करेंगे, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसमें करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, देखो ये पहला केस है। दूसरा केस क्या बोलता है, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लोअर देन बुक वैल्यू। देखो अब क्या बोल रहा है, मार्केट वैल्यू कम हो चुका है उसका, बुक वैल्यू, बुक में 1 लाख जैसे उस क्लेम में था, उसमें क्लेम कर रहा है, अब इसमें तुमको क्लेम नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया है। इसका भी एंट्री लिख ही दूं क्या, चलो लिख ही देता हूँ, इसमें एग्जांपल नहीं, चारों एक ही साथ लिख दूंगा डिलीट करने का।
पर क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पहला क्या बोल रहे हैं, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू बुक वैल्यू। बोल रहा है अगर फर्म का जो इन्वेस्टमेंट था वो सेम है, जितना वो बुक्स में रिकॉर्ड है उतना ही है उसका मार्केट वैल्यू भी, तो आपको इस रिजर्व का तो कोई काम ही नहीं पड़ा, तो इन दैट केस वो रिजर्व पूरा उठा के बांट लो। तो उस केस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू क्या होगा, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। किस रेशियो में, ओल्ड, ठीक है। पहला केस में बोल रहा है इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू जो था, जो है अभी मार्केट में, वो जितना पे हम रिकॉर्ड किए बुक वैल्यू पे उतने पे, तो आपको इसका कोई जरूरत है नहीं, तो इसको पूरा उठा के पार्टनर्स बांट लो आपस में, ठीक है। अब देखो केस 2, व्हेन मार्केट वैल्यू इज लोअर देन बुक वैल्यू। केस 2 में बोल रहा है when market value is less than book value, ठीक है। जब मार्केट वैल्यू जो इन्वेस्टमेंट का है वो बुक वैल्यू से कम है, मान लो आपने बुक में रिकॉर्ड रखा था किसी इन्वेस्टमेंट को आपने 1,00,000 रुपए में रखा हुआ है, बट उसका मार्केट में आज की डेट में 80,000 रुपए, किस डेट में, जिस दिन वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, इसमें भी अब 2 केस हो जाएगा। पहला, जो डिक्लाइन इन वैल्यू जो है ना, मतलब जो डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट है, जो मार्केट वैल्यू में उसका जो वैल्यू लेस है, इफ इसमें अगर पहला केस, इफ fall in value of investment, मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू जितना गिर रहा है, इज लेस देन रिजर्व। क्या बोल रहा है, ये जो वैल्यू गिर रहा है ना इन्वेस्टमेंट का, वो जो रिजर्व में रखा हो उससे कम गिरा हुआ है, तो उस केस में क्या बोल रहा है, ठीक है उससे कम गिर रहा है, तो पहले जितना रिजर्व जितना घट रहा है पहले उतना रिजर्व से उठा के इन्वेस्टमेंट में डालो, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, ये फिर मैं डिलीट करूंगा, इसका सिर्फ इस केस का एग्जांपल है, ठीक है। केस 2 का, केस 2 का पहला ए का। अब मान लो तुम्हारा रिजर्व बना हुआ है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यहाँ रिजर्व का मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रखना, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, समझ लेना ये, ठीक है। उसका रिजर्व का वैल्यू 1,00,000 रुपीज है, ठीक है, उसमें आपने उतना बना के रखा, लेकिन जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो गिरा है ना, डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोला 20,000 रुपए एसेट का दाम गिर गया, जो आप एसेट मतलब जो इन्वेस्टमेंट फर्म ने कर रखा था, मान लो वो
5 लाख रुपए पे किया था, तो उसका वैल्यू 20 लाख रुपए गिर गया, यानी कि उसका 4,80,000 पे आ गया। ठीक है, तो बोलता है कि मतलब 20,000 रुपए कम हुआ है इन्वेस्टमेंट का वैल्यू, तो बोलता है वो 20,000 जो है ना, आप पहले इस रिजर्व से हटा दो। तो यानी कि इसका एंट्री क्या होगा, इन्वेस्टमेंट, देखो यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, ये तो पूरा 1 लाख से खत्म होगा। ठीक है, लेकिन इसमें से पहले 20,000 कहा जाएगा, इन्वेस्टमेंट में। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का दाम डिक्लाइन हो गया कितना से, 20,000 से। तो आप 20,000 रुपये पहले इन्वेस्टमेंट में हटाओ, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करो। ठीक है, अब कितना बचा इसमें, अब इसमें 80,000 रुपया बचा हुआ है अभी भी, क्योंकि 20 आपने यहाँ दे दिया। यहाँ पर कितना है नेट बचा हुआ, 80,000 अभी भी इस रिजर्व में बचा हुआ है। तो बोलता है उस 80,000 को पार्टनर्स बांट लो। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये 80,000 रुपये बांट लेगा। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, सेम पुराने वाला याद करो ना, वो जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व वाला, वहां पर क्या होता था, क्लेम आता था, और क्लेम जब अमाउंट कम होता था रिजर्व से, तो पहले जितना का क्लेम आता था उतना क्लेम में डाल देते थे, बाकी पार्टनर्स बांट लेता था। यहाँ भी सेम चीज है, जो वैल्यू घट रहा है वो 20,000 रुपए का घट रहा है, तो पहले 20,000 जो घटा वो इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर दो, बचा 80,000, वो 80,000 पार्टनर्स बांट लेगा इन द कैपिटल अकाउंट, उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, चलो इसको एग्जांपल को डिलीट कर देंगे, आपकी एंट्री लिखेंगे यहाँ। देखो पूरा अकाउंट्स में एंट्रीज का ही खेला, अगर आपको एंट्रीज आ गया, जर्नल एंट्रीज पे कमांड है आपको, तो सब चीज बन जाएगा, सारा चीज पूरा। ठीक है, यहाँ तो बुक्स में आप बनाते हो ना, यहाँ तो आपको एग्जाम्स में बनाना पड़ता है। इवन आप जब कंपनीज में मान लो आप लोग बने, पास हुए, सीए बन गए कोई, या फिर कोई अकाउंटेंट बना, कहीं भी किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहां पर ना आपको बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, ये सब बनाना नहीं पड़ता। वहां पर सब ईआरपी या सॉफ्टवेयर होता है, वहां पर आपको सिर्फ एंट्रीज करना होता है। अपने बुक्स में आपने प्रॉपर सही रिकॉर्डिंग कर ली ना, तो आपका बुक्स पूरा बन जाता है। वहां पर आपको नहीं बोलता है कि बैठ के मेरा ये बना दो वो बना दो, वहां पर आपको सिर्फ एंट्रीज सही रिकॉर्ड करना होता है। आपका सॉफ्टवेयर होता है, वो खुद आपको बना के देगा सारी चीज। तो ये जर्नल एंट्रीज अगर आपको अच्छे से कमांड है, तभी तो आप आगे काम भी कर पाओगे ना, आप सही से एंट्रीज रिकॉर्ड कर पाओगे अपने बुक्स में, तब आपका बुक्स बन पाएगा, और नहीं तो फिर सारा चीज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जर्नल एंट्रीज 11 में ही हम लोग पढ़े थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको इस पर कमांड होना है, इसके बिना फिर आपको अकाउंट्स में दिक्कत है। ठीक है, चलो इसका हम लोग 2 केस पढ़ चुके हैं, जब कुछ बोला ही नहीं है, कोई ये नहीं है, तो मतलब कोई दोनों बराबर है, तो मतलब कोई क्लेम उधर जाना ही नहीं इन्वेस्टमेंट वाले में, तो सीधा उठा के बांट लिया। दूसरा में बोल रहा है जब मार्केट वैल्यू गिर गया है, जितना रिकॉर्ड किए थे, तो बोला कितना गिरा, तो वो जो गिरा हुआ है वो जो रिजर्व से कम है, तो बोलता है ठीक है, तो पहले उससे उठा के रिजर्व में डाल, रिजर्व से उठा के उसमें डाल दो जितना गिरा, बाकी बांट लो। अब दूसरा केस क्या होगा, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, ये पहला केस में कम था, दूसरा केस में क्या होगा, इफ फॉल इन वैल्यू इज इक्वल टू रिजर्व, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा है, फॉल इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिजर्व, इन दैट केस
उसमें आपको कुछ भी पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा, सीधा पूरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व अकाउंट, ये क्या होगा, ये डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट का दाम गिरा, मार्केट प्राइस जो गिरा उसके बुक्स वैल्यू से, वो कितना, रिजर्व के बराबर है। ठीक है। तीसरा केस क्या होगा, इफ फॉल इन वैल्यू, ये तो समझ में आ गया ना, वो पूरा इन्वेस्टमेंट, ये रिजर्व खत्म हो गया और उसका क्रेडिट किसको किया, इन्वेस्टमेंट को। यहाँ पार्टनर्स को कुछ नहीं मिला क्योंकि पूरा बढ़ गया। अब एक और केस क्या होगा, इफ फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन रिजर्व। देखो अब इस केस में ये इंटरेस्टिंग है, जैसे उस केस में था ना पुराने वाले में, वर्कमैन कंपेंसेशन में, कि जितना रिजर्व बनाए थे उससे ज्यादा क्लेम आ गया, तो बोलता अच्छा उससे ज्यादा क्लेम आ गया तो उसका जो एक्सेस क्लेम है वो रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दो, और फिर उस रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स के इसमें बांटो। तो रिवैल्यूएशन में जब डेबिट होता है वो एज ए लॉस होता है, तो बटेगा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन क्रेडिट होता था। तो यहाँ भी उसी तरह इफ फॉल इन वैल्यू इज ग्रेटर देन रिजर्व, उस केस में क्या होता है एंट्री, देखो पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन पूरा खत्म हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, रिजर्व डेबिट, यहाँ पूरा खत्म हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मान लो गिर के, अच्छा एग्जांपल तो मिटा दिए, मान लो गिर के ये 1,50,000 गिर गया उसके बुक वैल्यू से, मार्केट वैल्यू जो उसके बुक वैल्यू से 1,50,000 कम है। 1,50,000 तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपका मान लो, ये एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पर मान लो आपके पास 1,00,000 रुपए है, तो 50,000 तो आपको और भी लाना होगा कहीं से। तो ये जैसे पिछले वाले में वर्कमैन कंपेंसेशन में बताए थे, ये एज अ लॉस होता है फर्म का। तो अभी इसका एडजस्टमेंट कहाँ से होगा, यहाँ पर एक रीवैल्यूएशन अकाउंट कर दो, डेबिट, ये 50,000 कर दो, और ये रिवैल्यूएशन क्या होगा, ये सी में भी पहला हो जाएगा, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट अब पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। कैसे, ये पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, ठीक है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, और ये किस रेशियो में होगा, पार्टनर्स के कैपिटल ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ये देख लो, जैसा बताएं, कुछ भी याद करने का जरूरत नहीं है, आपको पता है कितने का रिजर्व बनाए हैं, क्या क्लेम उससे कम है, तो हाँ, तो पहले जितना घट रहा है इन्वेस्टमेंट उसमें डाल दो, बाकी पार्टनर्स बांट लेंगे। अगर उससे ज़्यादा है तो पहले तो जितना मार्केट वैल्यू घट रहा है इन्वेस्टमेंट का वो पूरा डेबिट कर दो, उसको क्रेडिट कर दो, और डेबिट पूरा रिजर्व को कर दो, और जो डिफरेंस आ रहा है वो रिवैल्यूएशन से मीट होगा, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करो, और ये रिवैल्यूएशन पार्टनर्स फिर आपस में बांट लेंगे, ठीक है। और दोनों अगर बराबर है, जितना वैल्यू गिरा वो रिजर्व के बराबर, तो ये पूरा उठा के इन्वेस्टमेंट में चल जाएगा, इसमें पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। और इसमें क्या बोल रहा है, जब कुछ है ही नहीं, मार्केट वैल्यू उतना ही जितना बुक वैल्यू, तो बोल रहा है पूरा बांट लो, उठा के पूरा हटा लो, ठीक है। चलो, ये इलस्ट्रेशन 11 जो है, ये बस इसी का एंट्री आपको पता है, यहाँ पे फिगर दिया गया है, इसमें चारों पांचों केस पे बैठा बैठा के आपको कर लेना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज अब रहने दो, नहीं तो ज्यादा हो जाएगा। आज 2 क्लास हो गया ना, सब कराने लग रहे हैं, एंट्रीज लिखने में टाइम चला जा रहा है।
चलो ठीक है, आज रहने दो, इतना ही पढ़ो तुम लोग ये। बट सब जितना भी एंट्रीज एक बार करो, एक बार जितना इलस्ट्रेशन है, 2 दिन में हम लोग 18 पेज सिर्फ किए हैं, ठीक है। और आगे अभी 36, मतलब और 2 दिन लगेगा। चलो ये सब बट प्रैक्टिस करना, इसका इलस्ट्रेशन बनाना। आज यही रहने दो, थोड़ा डाइजेस्ट करो ये सब। पता चला एक ही दिन में मैं पढ़ा दिया, कुछ डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो अभी इसको प्रैक्टिस करो, इस पे बनाओ सारा इलस्ट्रेशन, ठीक है। चलो बाय। और जिसको जरूरत हो ये सब क्लास का, उसके साथ शेयर कर देना, बोलना सब्सक्राइब कर लेगा, जब भी नया वीडियो डलेगा नोटिफिकेशन आएगा। और ये ऐसे देखो तुम्हारा यही बुक्स फॉलो करता हूँ, टीएस ग्रेवाल का सुल्तान चंद पब्लिकेशन 2023 एडिशन। एकदम स्टेप वाइज स्टेप जाते हैं, पेज वाइज पेज जाते हैं, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। और ये मुझे लगता है सब बेस्ट बुक है, आप इससे पढ़ लो, एनसीईआरटी के एक क्वेश्चंस कर लो, सबको 80 में 80 मार्क्स आ जाएंगे अगर आपका कंसेप्ट ठीक है तो। बाकी 20 तो प्रोजेक्ट में मिलता है, स्कूल में मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय।